वेलकम व्यूअर्स, 8 जुलाई 2024। यहाँ पे देखिए इंट्राडे में ये 3 स्टॉक मैंने आज पिक किया है, यस बैंक, एनएमडीसी स्टील और सेल। इसमें से देखिए एनएमडीसी स्टील अब 12.56 पर यहाँ पर प्राइस उसका डिक्रीज़ होकर 57.61 पे ट्रेड कर रहा है। ये मैंने इंट्राडे में सेल इनिशिएट किया था 11:34 को। यहाँ पे देखिए एनएमडीसी स्टील सुबह से कंसोलिडेशन पीरियड पे था और 10:25 पर सडनली उसका प्राइस बहुत हाइक होकर 58.54 10:30 पर पहुँच गया था। जब मैंने थोड़ी देर बाद इसको इंट्राडे में सेल इनिशिएट किया था, बिकॉज़ इतना शार्प इंक्रीज़ जब भी किसी स्टॉक का प्राइस होता है तब ये इंडिकेशन देता है कि प्राइस थोड़ा बहुत फॉल करेगा। और एनएमडीसी स्टील का बाइंग परसेंटेज भी तब मैंने जब सेल इनिशिएट किया था 34 के अराउंड था और निफ्टी 50 भी आज माइनस ही चल रहा था। यहाँ पर देखिए लगभग 5 से 7 मिनट एनएमडीसी स्टील रिकवरी करने का ट्राई किया, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज़ ऐसा होते हुए वो उसका प्राइस डिक्रीज़ ही चल रहा था। और मैंने यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो 10:30 की बाद शार्पली डिक्रीज़ होकर फिर थोड़ा इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़ ऐसा चलते हुए अल्टीमेट निफ्टी 50 का आज ग्राफ पैटर्न डिक्रीजिंग की तरह ही था। एग्ज़िट एनएमडीसी से 12:30 बजे कर लिया था, बिकॉज़ एनएमडीसी स्टॉक का प्राइस डिक्रीज़ होते हुए फिर शार्पली डिक्रीज़ हुआ एक बार 12:30 बजे और उसके बाद थोड़ा इंक्रीजिंग ही ट्रेंड का था। सो मैंने एग्ज़िट कर लिया था 12:30 बजे। कैंडल स्टिक पैटर्न पे यहाँ पे देखिए एक बड़ा ग्रीन कैंडल जब क्रिएट हुआ था, जिसमें एनएमडीसी का बहुत ही हाई परसेंटेज बाई हुआ, उसके बाद डिक्रीजिंग ही नेचर स्टार्ट हुआ और इसमें देखिए कुल मिलाकर 7 रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और रेड कैंडलों के बाद फिर 2 ग्रीन कैंडल जब क्रिएट हुआ स्टार्ट हुआ, उस समय मैंने इसको एग्ज़िट कर लिया था, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि प्राइस और ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करेगा। और अब देखिए मेरा अंदाज़ा सही भी था, प्राइस उससे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं किया, तो प्रॉफिट मुझे हुआ। एनएमडीसी पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जब ग्रीन कैंडल बड़ा क्रिएट हुआ तो 14,48,000 से ज़्यादा उसका वॉल्यूम था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक सेकेंड स्टॉक है, उसका देखिए सुबह प्राइस कंसोलिडेट करके इंक्रीज़ ऐसा चलते हुए फिर 9:45 AM पर शार्पली इंक्रीज़ होकर फिर 15 मिनट्स पर डिक्रीज़ हुआ और फिर शार्पली इंक्रीज़ हुआ। मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंट्राडे में बाय इनिशिएट किया था और जो शार्पली इंक्रीज़ जब हुआ था तब भी सेल इनिशिएट कर दिया था, बिकॉज़ निफ्टी 50 का ट्रेंड आज नेगेटिव चल रहा था। ये देख के मुझे अंदाज़ा था कि प्राइस उसका और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। मैंने एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पर देखिए स्टील अथॉरिटी का प्राइस शार्पली डिक्रीज़ होकर 11:10 बजे लोवेस्ट पहुँचा। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर इंक्रीज़ हुआ, लेकिन पहले सुबह में जो हाईएस्ट पहुँचा था उससे हाईएस्ट नहीं पहुंचा, इवन उससे थोड़ा लो ही सेकेंड टाइम लगभग 12:25 को पहुंचा और होकर 157.36 ही हाईएस्ट गया था। उसके बाद डिक्रीज़ होते हुए करेक्टेड होते रहा और फिर डिक्रीज़ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा था। तो स्टील अथॉरिटी का भी आज मैंने सक्सेसफुली एग्ज़िट कर लिया था टाइम पे। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों ही आज नेगेटिव ट्रेंड फॉलो कर रहा था
और यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के लिए OI काउंट निफ्टी 50 का शो कर रहा है, जो अभी 1:14 पर था। और ये चेंजेस मैंने कांस्टेंट ऑब्जर्व करके मैंने एग्ज़िट कर लिया था। थैंक यू।